ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को आप लोग सब लोग अनम्यूट करके एक बार हरे कृष्णा बोल सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो चलिए हम दूसरा अध्याय चालू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। अध्याय 2 गीता का सारांश, यानी इसमें हमको सारांश में यहाँ पर भगवत गीता का पूरा ही उपदेश यहाँ मिलने वाला है, लेकिन फिर भी भगवान ने 18 अध्याय तक उसको विस्तार किया है। क्यों? क्योंकि डिटेल में जाना जरूरी है। सारांश में किसी को बता दिया कि ये ठीक है भाई, ये उपदेश है हमारा, तो ऐसा तो नहीं होता है। आदमी को जो ज्ञान अगर डाइजेस्ट करना है, ज्ञान पूरी तरह से अपने अंदर उतारना है, तो उसे विस्तार से बताना ही होगा, है ना। तो इस प्रकार भगवान ने किया है। 2 में सारांश दे दिया है दूसरे अध्याय में, और फिर 3 से लेकर 18 तक उसी ज्ञान को उन्होंने विस्तारित किया है। बहुत ही सुंदर अध्याय है ये, आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो पहला श्लोक आता है, ये संजय बोल रहे हैं। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। यानी हमने पहले अध्याय का एंड क्या देखा था कि अर्जुन ने बहुत ही उद्विग्न होकर, बहुत ही दुखी होकर धनुष बाण अपना रख दिया और वे रथ में बैठ गए। उसके आगे संजय ने यह हाल बताया। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब मधुसूदन क्यों बोला गया है? मधु नाम का एक राक्षस था जिसका उन्होंने ये किया था, उनको मारा था कृष्ण ने, ठीक है ना। तो उनको मधुसूदन बोला गया है। उसका अर्थ ये भी निकलता है अज्ञान को दूर करने वाले, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर अज्ञान को दूर करने वाले कृष्ण ने क्या शब्द कहे हम देखते हैं, और किस प्रकार अर्जुन का अज्ञान दूर किया। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिर्करम् अर्जुन। अब यहाँ पर एक ध्यान में देखिए, श्री भगवान उवाच। अभी तक हमने देखा धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, ये हमने 3 तो देख लिए। फिर यहाँ पर श्री कृष्ण उवाच क्यों नहीं बोला गया? इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि श्री भगवान, भगवान शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान दयावान है ना, पुण्यवान। तो भगवान इसका अर्थ क्या है? भग, भग यानी 6 ऐश्वर्य होते हैं। 6 ऐश्वर्य, वो कौन से ऐश्वर्य है?
वो ऐसे ऐश्वर्य है जो भगवान के पास सबसे अधिक है, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से उनके पास ये 6 ऐश्वर्य है। ये 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? एक तो है सुंदरता, सबसे सुंदर, उनके जैसा सुंदर कोई नहीं, सबसे सुंदर। हाँ, सुंदरता, ताकत, उनके समान ताकत किसी में नहीं। अपनी लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत 7 साल की उम्र में 7 दिन रात उठा के रखा, और बड़े ही आनंद से दूसरे हाथ से बांसुरी भी बजा रहे, गप्पे भी लगा रहे अपने मित्रों के साथ। इतने इजीली एक लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पर पूरा गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठा के रखा। ये आप कोई भी वेट लिफ्टर को देख लो, वर्ल्ड चैंपियन वेट लिफ्टर, वो भी ऐसा वेट उठाते ना, एकदम ऐसे थर 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 कांपते और फिर धन्य से छोड़ देते हैं, है ना। उसी में अपन सोचते हैं अरे बाप रे, इतना किलो वजन उठा लिया। लेकिन इधर कृष्ण भगवान को देखो, उन्होंने इतनी छोटी सी फिंगर पर इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत बहुत बड़ी ही आसानी से एकदम ली लिया, है ना। कोई उनमें, उनके चेहरे पर शिकन नहीं कि अरे मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है, सब बिल्कुल नहीं है ना। तो ये सबसे ज्यादा ताकत वाले, ठीक है। तो पहले हमने देखा सबसे ज्यादा सुंदर, दूसरा देखा सबसे ज्यादा ताकत, फिर तीसरा क्या है? सबसे ज्यादा वे फेमस है, ख्याति, है ना, या उसको यश भी बोल सकते। सबसे ज्यादा यश पाने वाले वही है, उनके जैसा यश किसी के पास नहीं, उनके जैसा ख्याति या शोहरत जिसे कहते हैं वो किसी के भी पास नहीं। 3 हो गए। चौथा है ज्ञान, उनके समान ज्ञानी कोई नहीं है। उन्होंने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, उन्होंने ये भगवत गीता अर्जुन को बताई, या और भी विवस्वान को भी बताई थी, सूर्यदेव विवस्वान को भी बताई थी। ब्रह्मा जी को तो उन्होंने अंदर से ही ज्ञान दे दिया था सारे वेदों का, ठीक है। तो ये 4 हो गए। क्या हो गए? पहली सुंदरता, दूसरा ताकत, तीसरा ख्याति, चौथा ज्ञान, पांचवा है धन। धनवान उनके समान कोई नहीं, है ना। उन्होंने एक रात में 16,108 महल खड़े करवाए थे द्वारका में अपनी 16,108 रानियों के लिए। और वो ऐसे वैसे महल नहीं थे, वे सारे ज्वेल्स से बने हुए थे। उनके घर, मतलब पूरे कमरों में ज्वेल्स लगे हुए रहते थे। तो मतलब अपने आप स्वयं प्रकाशित ऐसे वो थे कि शाम के समय, रात के समय उनको दिया लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं प्रकाशित ऐसे ज्वेल्स उनके 16,108 रानियों के महल उससे खड़े किए थे उन्होंने, ठीक है। तो ये हो गया धन। और सबसे आखिरी में छठवा उनका विशेष गुण आता है, वो क्या है कि त्याग। सबसे महान त्यागी वो, सबसे महान त्यागी, कुछ भी छूट जाए वो पलट कर भी नहीं देखते, ठीक है। तो ये षड ऐश्वर्य युक्त जो है उन्हें कहते हैं भगवान। तो भगवान केवल एक है और वे है श्री कृष्ण। आप लोग ये सोचो ना, एक मजेदार किस्सा बताती हूँ। एक वेस्टर्न कोई देश से कोई आए यहाँ पर, और वे अनेक मंदिरों में गए। हाँ, बहुत सारे मंदिरों में गए, देवी के मंदिर में गए, इसके मंदिर में गए, और बहुत जगह पर गए। और फिर उन्होंने एक अपने मित्र से कहा कि मैं जान गया हूं कि सबसे पावरफुल कौन है तुम्हारा भगवान। तो बोले कौन है? इतने सारे मंदिर घूम लिए, तो अभी कैसे मालूम हुआ तुमको कौन है? मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि देखो केवल श्री कृष्ण है जो बिल्कुल हंसते हुए मुरली बजाते रहते हैं। उन्होंने शस्त्र भी नहीं उठाया, शस्त्र तो लोअर लोग उठाते हैं, और जो राजा रहता वो तो एंजॉय करता है। तो इसी पर से मैंने ये ताड़ लिया कि हाँ, सर्वोच्च भगवान तुम्हारा कौन है? तो कृष्ण, जो केवल मुरली बजाते हैं। तो कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने, अज्ञान में ही सही, मतलब उन्होंने तो ऐसे ही बोली, लेकिन एक मैं आपको जस्ट एक मजाक के तौर पर, मजाक क्या है, ये सही भी है कि सही में दूसरे लोग भी इस ऐसा इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। तो ये हम भी ले सकते हैं कि सबसे पहले तो उनके पास ये षड ऐश्वर्य है, उनके समान कोई नहीं है, ठीक है। ये षड ऐश्वर्य युक्त जो भगवान है उनके समान कोई नहीं, इसलिए श्री कृष्ण को ही भगवान कहा गया है। भग यानी 6 ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्यों से युक्त जो है वे भगवान। अब आगे बढ़ते हैं।
कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिर्करम अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई? वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं, वो तो दोनों मित्र थे, है ना, उनमें बहुत प्रचंड साख्य भाव था दोनों के अंदर। साख्य भाव यानी सखा, सखा होने का भाव जो होता है साख्य भाव कहते हैं। तो जैसे आप सोचिए, आपका कोई मित्र है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, आप जानते हो कि ये तो पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, और फिर क्या करें, परीक्षा के दिन वो बोलता है मैं तो परीक्षा नहीं दूंगा। तब आप इसी प्रकार समझाओगे ना, अरे तू तो इतना होशियार है, तूने साल भर इतनी मेहनत की है और तू ऐसे ऐसे सोच रहा है, ये कहाँ से तेरे दिमाग में सोच आ गई, है ना, अरे ऐसे मत कर, तो इससे तो तेरा इतना नुकसान हो जाएगा। आप समझाओगे ना अपने मित्र को। बिल्कुल उसी तरह भगवान भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई, ये ऐसे विचार तुम्हारे मन में कैसे आए, वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है। यानी तुम्हारे जैसे वीर योद्धा के लिए ऐसे विचार ये शोभा नहीं देते, जो जीवन के मूल्य को जानता है ना। तुम जानते हो क्षत्रिय धर्म क्या है और इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, ये सब तुम जानते हो, और उसके बाद तुम अगर ऐसे बोल रहे हो तो ये ठीक नहीं है। ऐसे तुम्हारे विचार तुमको बदनामी की ओर ले जाएंगे, अच्छाई की ओर नहीं ले जाएंगे, बदनामी की ओर ले जाएंगे, है ना। ठीक है, अब अर्जुन आगे का बोल रहा है। ये 7वां श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहा है देखिए, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। तो अर्जुन यहाँ बात कर रहे हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। क्यों बोल रहे हैं? अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। कृपण यानी क्या? कृपण यानी कंजूस, है ना। कृपण यानी कंजूस, तो मैं कंजूस जैसा हो गया हूँ और उसके कारण दुर्बल हो गया। कंजूस क्यों बोला गया उसने, खुद को क्यों बोला? क्योंकि मनुष्य जीवन हमें मिला है कुछ दिव्य करने के लिए, और अगर हम अपनी दिव्यता भूल जाए और अपने आप को एकदम लो समझने लग गए, तो ये क्या हो गया कि जैसे कोई धनवान आदमी है लेकिन वो अपने आप को बहुत गरीब समझता है, बहुत ही सोच सोच के एक एक पैसा खर्च करता है, तो उसको अपन माइजर बोलते हैं, कृपण बोलते हैं, है ना, कंजूस बोलते हैं। तो अर्जुन अपने आप को ये बराबर उसने आइडेंटिफाई किया कि हाँ, ये मेरा स्टेटस नहीं है। मुझे मनुष्य जीवन अगर मिला है तो उसके लिए कुछ मुझे लक्ष्य होना चाहिए, मेरे आंखों के सामने कुछ उच्च लक्ष्य होना चाहिए, और मैं यहाँ पर एकदम भ्रमित होके और अपना धर्म भूल करके और इस तरह वो हो गया हूँ, असमंजस में पड़ गया हूँ, तो ये कुछ ठीक नहीं है। तो वो अपने आप को बोल रहे कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। ठीक है, तो ये तो पूरा आपके समझ में आ ही गया होगा, एकदम इजी लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है श्रेयस्कर। श्रेयस्कर यानी क्या? तो श्रेयस और प्रेयस ऐसे दो शब्द होते हैं, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस क्या होता है? श्रेयस वो है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए आपके लिए हितकारक है, उसे कहते हैं श्रेयस। और प्रेयस क्या है? प्रेयस वो है कि जो अभी के लिए आपको कुछ हैप्पीनेस दे दे, आपको थोड़ा सा सुख दे दे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हितकारक नहीं है ना। तो दोनों उल्टे हैं। श्रेयस में आपको लॉन्ग टर्म फायदा है, अभी शायद आपको अच्छा न लगे, लेकिन प्रेयस में क्या है, अभी आपको अच्छा लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो ये दो शब्द हैं। तो अर्जुन क्या बोल रहा है? मुझे ऐसा ही बताओ मार्ग जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, यानी मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए मेरे लिए हितकारक हो, ऐसा मुझे कुछ बताइए। और मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं। अभी तक तो ये मित्र है,
लेकिन इस श्लोक के बाद अर्जुन ये समझ गया है कि मुझे इनको गुरु मानना ही पड़ेगा, इन्हें शरण जाना ही पड़ेगा, तभी मुझे कुछ योग्य मार्ग मिल सकता है ना। तो इस श्लोक से एकदम ट्विस्ट आ गया कहानी में ट्विस्ट आया, और अर्जुन सखा जो था कृष्ण का, वो बन गया उनका शिष्य। ठीक है, तो इस प्रकार अर्जुन कृष्ण को पूछ रहे हैं कि कृपया मुझे उपदेश दे। ठीक है, अब यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कुछ बताया है, हम उसे पढ़ते हैं। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है ना। जो कुछ हम भौतिक जगत में करते हैं, कुछ ना कुछ होकर के हमें चिंता उत्पन्न करती है, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो जब भी हम उलझन में पड़ते हैं तो हमने क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो अर्जुन ने किया। क्या किया उन्होंने एक प्रामाणिक गुरु के शिष्य बने और उनके शरण में गए। तो हमें भी जब उलझन आती है, हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो हमने क्या करना चाहिए? हमने भी किसी प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। ठीक है, और उन्हें अपनी उलझने, अपनी तकलीफें बताना चाहिए और उनसे अपना मार्गदर्शन लेना चाहिए। ठीक है, अब प्रामाणिक गुरु क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में पग पग पर पाखंडी रहते हैं। तो प्रामाणिक गुरु वो होता है कि जो तत्वतः पूरा सब कुछ परम सत्य को जानता है ना, और जिन्हें जो ज्ञान मिला है वो अपने मन से नहीं उगाया हुआ ज्ञान, उनका गुरु शिष्य परंपरा से वो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है, और वे स्वयं तत्वदर्शी है। ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास ही हमने जाना चाहिए, ऐने बोने कोई भी किसी के भी पास नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने ये जानना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु हैं, और उनके समान हमारा हित चिंतक कोई भी नहीं है। तो पहले तो हमने अपने माता पिता को ही अपना गुरु मान करके, हमारी उलझने छोटी मोटी भी रहे, उन्हें बताना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। अगर आप सोचते हो कोई आपकी पढ़ाई की उलझन है या कोई करियर की उलझन है, तब फिर अगर माँ बाप उतना कैपेबल नहीं है, अगर, तो फिर आप ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाइए जो आपको करियर लेने के लिए या आपकी दूसरी कोई समस्या हो उसमें सहायक बन सके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन के अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। दावाग्नि किसे कहते हैं? दावाग्नि यानी जंगल में एकदम फायर हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसे दावाग्नि कहते हैं हिंदी में। अपने आप ही आग लग जाती है, और वो आग इतनी भड़कती है, एकदम जंगल, हजारों हेक्टर्स के मतलब जंगल एकदम नष्ट होने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं दावाग्नि। वो कोई लगाता नहीं है जाकर, कोई जाकर वहां चिंगारी नहीं लगाता, वो अपने आप ही दो पेड़ों के बीच या दो बाम्बूस के बीच में घर्षण हो जाए तो एक चिंगारी निकलती है। अगर सूखे पत्ते हैं आजू बाजू में तो फटाक से वो आग फैलने लगती है, तो उसे कहते हैं दावाग्नि। वो कोई छोटे मोटे प्रयासों से बुझने वाली आग नहीं है, तो उसे बुझाने के लिए जैसे बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश करनी पड़ती है, या फिर उस समय बारिश हो जाए तो ही वो आग जल्दी काबू में आती है। तो हम, अगर हमारे जीवन में भी उलझने आती है, अगर हमने उनको अनदेखा किया, उनको ठीक से अटेंड नहीं किया, प्रामाणिक गुरु के पास बिना गए अपने ही मन से उसका सॉल्यूशन निकालने को देखा, तो वो दावाग्नि में भी बदलते देर नहीं लगती है, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न होती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है, और हमें अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं, हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ठीक है, बहुत सुंदर है ये। तो यहाँ पर देखिए, अर्जुन एकदम हाथ जोड़ के कृष्ण की शरण में गए हैं।
ठीक है। अब भगवान का क्या मतलब है, हाँ जो मैंने बता दिया आपको वही अभी ये स्लाइड में है। भगवान का क्या मतलब है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव क्षणाम भग इति रणा। यानी कि जो भगवान है उनके पास ये 6 ऐश्वर्य होने चाहिए। कौन से? ऐश्वर्य से समग्र से, संपूर्ण रूप से होता है। हाँ, इतना संपूर्ण कि उनके बराबर भी कोई नहीं और उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। ऐसे ये 6 ऐश्वर्य कौन से? कौन से? सुंदरता, ताकत, यश और फिर ज्ञान, धन और त्याग। ठीक है। तो ये 6 ऐश्वर्य जो जिनके पास संपूर्ण रूप से है उन्हें कहते हैं भगवान। ठीक है। अब हम देखते हैं परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति ये 3 चीज क्या है हम देखेंगे, जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो हम दूर से कोई चीज देख रहे हैं, सपोज आप एक कार से जा रहे हैं कहीं, आपको दूर से एक कुछ तो भी थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ऊपर उठा हुआ कुछ लग रहा है। फिर आप उसके पास पास जाते हैं, पास जाते हो तब आपको दिखता है अरे यहाँ टेकड़ी है और टेकड़ी पर झाड़ भी है। ठीक है। तो ये आप थोड़े पास में आ गए तब आपको दिखा, झाड़ तो पहले भी था लेकिन आपको दिख नहीं सकता इतनी दूर से। और फिर और पास गए, आप बहुत पास गए, तब फिर आपको क्या दिखा? वो झाड़ भी है, उस पर एक तोता बैठा है और वो फल खा रहा है। तो ये सब कुछ, तोता भी वही था, वो फल भी खा रहा था, झाड़ भी वही था, सब कुछ वही था, लेकिन हमें दिखा क्यों नहीं? क्योंकि हमारी इंद्रिय कमजोर है। ठीक है। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारी इंद्रिय जो है वो बहुत लिमिटेड, कुछ भी देख सकती है, सुन सकती है, समझ सकती है ना, खा सकती है, सब कुछ स्मेल कर सकती है, सब कुछ का बहुत लिमिटेशन है। तो इसका मतलब है हमारी सारी इंद्रिय बहुत मर्यादित रूप से काम कर सकती है। अब इसी को समझाया है परमेश्वर, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति में। तो ये जब हम दूर रहते हैं, हमें एकदम दूर थोड़ा सा कुछ तो भी दिख रहा है, जैसे सूरज का भी एक उदाहरण दिया जाता है। पहले हम ये उदाहरण देखेंगे, फिर सूरज का उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर हमको दूर से कुछ तो भी ऐसे दिख रहा है, हल्की सी टेकड़ी कुछ है वहां पर, इस प्रकार दिख रहा है। तो इसको आप इक्वेट करेंगे ब्रह्म ज्योति से। फिर उसके बाद आप और पास में आए तो आपको झाड़ दिखने लग गए। तो झाड़ है जैसे परमात्मा ने, और करीब गए आप उस चीज के तब आपको परमात्मा दिखे। और उससे भी आगे गए आप, बहुत आगे गए, हाँ इधर तोता भी बैठा है एक, और वो फल भी खा रहा है। ये जब आपको एकदम करीब से जब ज्ञान मिले तब वो है परमेश्वर का ज्ञान। इसी को हम दूसरे उदाहरण से भी ले सकते हैं, जैसे सूर्य की किरणें। ठीक है। जब हम सूर्य की किरणें देखते, हाँ प्रकाश आ रहा है, हीट आ रही है ना, तो ये सब ये कैसा है? ब्रह्म ज्योति के समान, उसकी ज्योति सब जगह फैली हुई है। तो ये है ब्रह्म ज्योति का चरण, स्टेप। ठीक है। उसके बाद हम अगर सूरज के जो सरफेस है उसको स्टडी करते हैं, उतना पास जाते हैं और सूर्य का जो सरफेस है उसको स्टडी कर सकते हैं, तो हम कहां पर पहुंच गए? हम परमात्मा स्टेज तक पहुंच गए, दूसरे स्टेज तक। और उसके अंदर भी जाए, हम सूरज के अंदर जाए और उसको डिटेल में स्टडी करें, सूरज के अंदर क्या है, क्यों इतनी हीट निकलती है, कैसे लाइट निकलता है, सभी कुछ जानने को देखे। और फिर सूरज की पूरी अंदरूनी खोज भी कर ले। तो जब इतने करीब जाएंगे, हम पूरी खोज करें, तब हम समझिए हम परमेश्वर को पा गए या परमेश्वर के पास आ गए। तो ये 3 चरण होते हैं भगवत प्राप्ति के। ओके। पहला है ब्रह्म ज्योति, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा फाइनल है जो परमेश्वर। ओके। तो ये 3 स्टेजेस है। ये देखिए, ये ब्रह्म ज्योति जैसे सूरज की किरणें फैली हुई है। ठीक है। और परमात्मा, जब हम सूरज की तह को स्टडी करेंगे पास में जाके, तब ये परमात्मा स्टेज है। और अंतिम स्टेज है भगवान की, यानी परमेश्वर प्राप्ति की, जहां पर हम श्याम सुंदर भगवान को प्रत्यक्ष पा सकते हैं। तो ये 3 चरण है भगवत प्राप्ति के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस
यानी वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होते रहता है, उसी प्रकार मृत होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हाँ, ये पहला उपदेश है भगवत गीता का, भगवान ने दिया हुआ। अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो, तुम दुखी क्यों हो रहे, तुम सोच रहे हो तुम इन सभी को मार डालोगे, लेकिन देखो तो हमारा अस्तित्व तो ऐसा है, कैसा कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, अब हम लोग जानते हैं हम बचपन में थे तो कैसे थे, एकदम जब जन्म हुआ तो इतने से थे, फिर धीरे धीरे बड़े हो गए, क्रॉल करने लग गए, फिर वॉक करने लग गए, और फिर और बड़े हुए। अभी आप जैसे 20-25 साल के होंगे, उतना शरीर, और जब आपको फोटो दिखाई जाती है, अरे देखो ये तुम्हारा बिल्कुल जन्म होते से देखो फोटो लिया हुआ है, तो वो शरीर से और आपको अपने शरीर से आप रिलेट कर सकते हो क्या? नहीं, वो तो इतना छोटा सा बच्चा है और मैं तो इतना बड़ा हूँ, 20-25 साल का एकदम तगड़ा हो गया हूँ, तो फिर मैं कैसे रिलेट करूं? लेकिन आप जानते हो वो भी मैं था, ये भी मैं हूं, तो फिर बदला क्या है? वो भी मैं था और ये भी मैं हूं, तो फिर बदला क्या है? बदला है केवल शरीर, है ना? उसके अंदर जो आत्मा है वो तो वैसे ही रही, ठीक है ना? शरीर बदला है, हर साल आप देखो अपने शरीर में परिवर्तन होता है, तो शरीर तो बदलते जाता है, लेकिन जो उसके अंदर की आत्मा है वो तो नहीं बदलती। तो यही भगवान ने इधर समझाया है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में छोटेपन से तरुणावस्था में, बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है ना? तो जब मृत्यु हो जाती तो ये शरीर छोड़ देती, तो शरीर छोड़ने के बाद क्या निकलता है जिससे कि शरीर मृत्यु हो जाता है? अभी तक तो चल फिर रहे थे, अभी एकदम धड़ाम से ऐसे हो गए, क्या निकल गया? शरीर तो यही है, क्या निकला? वो जो निकला वो है आत्मा। सॉरी है, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है। तो क्या निकला? शरीर यही रहते हुए भी कुछ निकला है, जिसके कारण ये शरीर की चेतना ही चली गई, ना आंखें बंद खोल हो रही है, ना मुंह से कुछ निकल रहा है, ना आवाज निकल रही है, ना सुन पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ शरीर का? क्योंकि उसके अंदर जो चेतना थी वो चली गई, चेतना चली गई यानी आत्मा चली गई, है ना? तो ये आत्मा फिर जाती कहाँ है? तो आत्मा चली जाती है, वो दूसरे शरीर की खोज करती है, दूसरा शरीर उसके लिए भगवान कभी तो तैयार रखते हैं, कभी कुछ समय के लिए उन्हें दूसरे लोकों में भेजा जाता है, और उसके बाद जैसे कोई कोई अच्छे कर्म करते हैं, पुण्यवान होते हैं, तो वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, वहां का शरीर उन्हें प्राप्त होता है। लेकिन वो कई वर्षों तक, बड़े लंबे समय तक वहां पर रहते हैं। लेकिन जब उनके पुण्य कर्म जो खत्म हो जाते हैं, तो फिर ये अपनी भूलोक में आ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बताया है कि उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, लेकिन धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो जानता है इन सब चीजों को, वो व्यक्ति ऐसे समय में मोह को प्राप्त नहीं होता। यानी क्या? भ्रमित नहीं होता कि अरे बाप रे, अब इनको ये तो क्या हो गया, ये मृत्यु हो गई इनकी, अरे बाप रे अब क्या होगा। मतलब कोई कोई लोग एकदम ही कैसे जैसे मेंटली कोलैप्स हो जाते हैं किसी की मृत्यु देखने पर। अब जो अपने परिवारजन है, जो अपने करीबी लोग हैं, नेचुरली किसी की मृत्यु होती है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन उससे बाउंस अप होने के लिए ये ज्ञान बहुत मदद करता है। नहीं तो कोई कोई लोग तो ऐसे करीबी का की मृत्यु देखते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपना भी जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए सहारा है हमें ये भगवत गीता के ज्ञान का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखाया है चित्र में, देखिए एक छोटे से बच्चे से, उसके पहले एक स्कल भी दिखाया है, सबसे पहले यहाँ पर एक स्कल दिखाया है, यानी किसी की मृत्यु हो गई, फिर वो बच्चे में आत्मा गई है, और वो बच्चा बड़ा 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 होकर देखो एकदम जवान हो गया, और फिर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हुआ, और फिर क्या हुआ? बहुत ज्यादा वृद्ध होने पर वो शरीर त्याग दिया उन्होंने, और फिर दूसरे शरीर को प्राप्त किया। तो यही जीवन चक्र होता रहता है।
एक शरीर से दूसरे शरीर में हम भटकते रहते हैं। ठीक है, ऐसी 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई और हम ये 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, कितने कितने जन्म हम यहीं पर निकालेंगे, है ना। बहुत पीड़ादायक होता है, हर जन्म बहुत पीड़ादायक है, हर मृत्यु बहुत पीड़ादायक, और जीवन तो पीड़ादायक है ही। हम देखते ही हैं, रोज की नई चिंता है, रोज की नई तकलीफें, है ना। तो सारी ये पीड़ा सारी सहन करना कब तक सहन करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें मानव जन्म जब मिलता है, मनुष्य जन्म सबसे ऊंचा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यही जन्म है जब हम अपने लक्ष्य को समझ सकते हैं। तो आप बोलोगे लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाऊं, बहुत पैसे कमाऊं, मर्सिडीज 4 मेरे घर के सामने खड़ी रहे, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए क्या? अरे बिल्कुल नहीं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो बहुत टेम्पररी चीज है। क्योंकि टेम्पररी क्यों बोल रही है? क्योंकि हमारा देह ही टेम्पररी है, और जैसे ही हम देह छोड़ देंगे तो उसके साथ जो कुछ हमने एक्यूमुलेट किया है, धन संपत्ति यश, जो कुछ हम सोचे, है ना, परिवार मित्र परिवार सब मेरे अपने, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले सब मेरा 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 जो है, वो तो यही रहने वाला है, और हम तो दूसरा देह प्राप्त करके अलग निकल जाएंगे। तब फिर ये सब टेम्पररी चीजों के लिए मैंने कितनी मेहनत की, पूरा जीवन उसमें लगा दिया, तो ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य था नहीं, मैंने सब छोड़ दिया, मेरा तो जीवन का लक्ष्य ये था नहीं। फिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए इस मानव शरीर में? हाँ, मानव शरीर के लिए जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और वो है कि इस जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। बहुत हो गया, करोड़ों करोड़ों जन्म हमने लिए हैं, इतनी सारी योनियां बदली है, तो मानव जीवन जब मिला है तो हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें भगवान निकाल दो। तो वो कैसे निकलेंगे, ये आगे के अध्यायों में हम देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग बिल्कुल ये कोर्स आधे में मत छोड़िए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग। ठीक है, चलिए फिर आगे भगवान बताते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कितनी सुंदर कल्पना है, देखिए, ये हमारे शास्त्रों के अलावा और कहीं भी ये कल्पना नहीं मिल सकती। कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन इतना सुंदर उसको उपमा दी गई है। हाँ, ये तो सच्चाई है, लेकिन उपमा जो वस्त्रों की दी है, कितनी परफेक्ट उपमा है। आप सोचिए कि जैसे हम स्कूल से आए, कॉलेज से आए, हमारे कपड़े मैले हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, फ्रेश कपड़े पहनेंगे। क्यों पहनेंगे? हमको उसी में कंफर्टेबल लगेगा फ्रेश कपड़े पहनने में। वैसे ही जब हमारा शरीर पुराना हो जाता है, तो फिर आत्मा को उसको उसमें अड़चन लगेगी ना, अरे ये तो अब पुराना हो गया, गंदा हो गया, तो हम उसे त्याग देते हैं और नया शरीर धारण करते हैं। अब आप बोलोगे लेकिन सभी लोग तो वृद्ध होकर नहीं मरते, कोई कोई लोग यंग भी मरते हैं, कोई कोई लोग एकदम छोटे कम उम्र में भी मरते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? तो अब आप सोचिए, आपके कपड़े भी ऐसे होते हैं, कोई तो 2-3 धोने में ही क्या हो जाता है, अरे बहुत गंदा हो गया ये शर्ट, तो फेंको इसको, है ना, 2 धोने में ही इसका कलर निकल गया, तो उसको आप छोड़ देते हैं। वैसे ही समझिए, है ना, कि वो शरीर वो उतने ही समय के लिए उनके लिए बना था, उस आत्मा के लिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा शास्त्र ही है जो इतना सब कुछ इतना डिटेल में बता सकता है। हाँ, हम लोग की क्या होती है, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग शास्त्र पढ़ते नहीं है, और फिर इधर उधर से कुछ तो भी कुछ भी अनसन जो बोलते हैं ना, बेकार की बातें सुनकर हम अपनी धारणाएं बना लेते हैं अपने ही धर्म के बारे में। वो वैसा नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्र पढ़ो, थोड़ा तो भी पढ़ो, ये भगवत गीता तो बहुत बड़ी है नहीं, उसे ही पढ़ो, उसके बाद हमारे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जीवन के बारे में भी और हमारे सनातन धर्म के बारे में भी। ठीक है, चलिए तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। यानी जो हमारी आत्मा है वो बहुत ही छोटी है। उसका साइज क्या है पता है? उसका साइज है
टिप ऑफ द हेयर को लो और उसके 10,000 टुकड़े करो, तो उसका एक टुकड़ा जितने साइज का है उतने साइज की हमारी आत्मा है। ठीक है ना? तो ये अभी तक किसी माइक्रोस्कोप ने देखने में कोई काबिल नहीं हुआ है, इतनी छोटी है ये। ठीक है, तो अणु आत्मा जो है, हमारी आत्मा जो है, वो शरीर परिवर्तन करती है, ये स्वीकृत हो गया है ना, ये स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तन को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। ठीक है ना? तो जो साइंटिस्ट है ना, वो तो आत्मा आत्मा मानते नहीं है। अरे हट, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती। वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये कल्पना भी नहीं है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग तो इसको अरे हट, ये ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डिफाइन नहीं कर सकते कि वो क्या शक्ति है जो आपके हृदय को पल्पेट करती है, ठक 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 हृदय चलाती है, वो कौन सी शक्ति है। और फिर बाहर जो निकल जाता है वो क्या निकल जाता है, क्यों एकदम से बंद हो जाता है हृदय, है ना? तो ये वो डिफाइन नहीं कर सकते क्या होता है, वो नहीं डिफाइन कर सकते। लेकिन वो ये मानते हैं कि हाँ, एक ही व्यक्ति के शरीर में कितने चेंजेस होते हैं एज के अनुसार, वो क्यों होते हैं वो भी वो लोग एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाते। हाँ, होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये नहीं बता सकते। तो वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। ओके, अब भगवान इस आत्मा के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर अग्नि के द्वारा भी जलाया नहीं जा सकता आत्मा। तब फिर हमारे साइंटिस्ट जो बोलते हैं कि सूरज पर तो जीव हो ही नहीं सकता, तो जीव यानी क्या है? जीव यानी आत्मा है। तो अगर आत्मा अग्नि से नहीं जल सकती तो क्यों नहीं सूर्य में जीव होंगे? उनका शरीर भले ही ऐसा बना होगा जिस पर अग्नि कोई इफेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर अग्नि द्वारा आत्मा नहीं जल जाती तो फिर आत्मा वहां हो सकती है, और वहां है। ये हमारे भगवत गीता के ही 4थे अध्याय में भगवान स्वयं बताने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर भी जीव है, सूर्य पर भी, लेकिन साइंस हमारा अभी तक वो नहीं कर सका है। तो हमारे यानी ये शास्त्र साइंस से कितने आगे थे ये आप सोचिए। हमारे शास्त्र बहुत ज्यादा आगे थे, लेकिन हमने उनका अध्ययन नहीं किया, और ये जो नया नया साइंस जो निकला है बस उसी को हम सच मान बैठे हैं। चलिए, तो यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, न अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, न जल द्वारा भिगोई या वायु द्वारा सुखाई जा सकती। अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःख तरुन्नुकिम। अब अभी तक भगवान ने क्या बताया? अभी तक सब आत्मा के बारे में बताया, यानी अरे तुम युद्ध करके इनके शरीर को मारने वाले हो, इनकी आत्मा को कुछ नहीं होने वाला है। और देह तो क्या, जैसे हम वस्त्र बदलते वैसे देह बदलता है, तो फिर तुम किसको मार रहे हो? केवल उनके देह को मार रहे हो, तुम आत्मा को नहीं मार रहे हो। इसलिए तुम पाप लगेगा या दया आ रही है ऐसे मत सोचो। ये अर्जुन को समझा दिया। उसके बाद अलग तरीके से भगवान समझा रहे हैं। अब समझा रहे हैं, अवाच्यवादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःख तरन्नुकिम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी मेथड से भगवान समझा रहे, अरे तुम तो अगर नहीं युद्ध करोगे ना तो क्या करेंगे? लोग तुम पर हंसेंगे और तुमको बदनाम करेंगे और बोलेंगे अरे इसमें तो सामर्थ्य ही नहीं था, इसमें तो ताकत ही नहीं थी, इसलिए डर करके भाग गया ये। हाँ, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? यानी जो शूरवीर होता है उसको अगर आप डरपोक या कमजोर बोलो तो कितना ज्यादा दुख होता है। तो वैसे ही अर्जुन तुमको दुख होगा, ये समझा रहे हैं। तो भगवान की भी देखो स्ट्रैटेजी कैसी है, अलग अलग तरीके से समझाएंगे अर्जुन को।
हाँ, केवल एक ही तरीके से नहीं कि पहले तो बता दिया अरे तुम आत्मा नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, तुम जिनको मारोगे वो भी उनका सिर्फ शरीर मरेगा, इसलिए तुम युद्ध करो, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा हुआ तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे, ये दूसरा तरीका हुआ। फिर तीसरे तरीके से भी बता रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो अभी बता रहे हैं भगवान, तुम्हारे लिए तो विन विन सिचुएशन है अर्जुन, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो? तुम अगर जीत जाते हो तो पृथ्वी भोगोगे, और अगर मर जाते हो तो क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय जब मरता है युद्ध में तब कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। तो तुमको नुकसान क्या है? तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन है, दिस वे आल्सो यू विन, दिस वे आल्सो यू विन, है ना? जीत गए तो भी अच्छा है, मर गए युद्ध में तब भी अच्छा है, इसलिए तुम उठो और युद्ध करो। ये तीसरे तरीके से भगवान ने समझाया। ओके, भगवान बहुत ही कितने सुंदर तरीके से अर्जुन को बता रहे हैं। फिर क्या है? नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती। एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा हरे कृष्ण, सॉरी। हाँ, तो भगवान ने क्या बोला? इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। ठीक है, हम इसका चित्र देखेंगे। यहाँ पर हनुमान जी बताए हैं, है ना? हनुमान जी ने क्या किया है? हनुमान जी ने जब उनको रावण ने बंदी बना लिया और उनके पूंछ में आग लगा दी थी, तो हनुमान जी ने अपना क्रोध जाहिर किया और पूरे लंका को आग लगा दी। ठीक है ना? पूरे लंका में आग लगा दी थी। तो ये उनका क्रोध कैसा था? उनका क्रोध खुद के लिए नहीं था, वो भगवान के कार्य के लिए था, है ना? तो भगवान के लिए हम जो भी कार्य करें तो उससे क्या होता है कि उससे हमारी छोटी ही छोटी एक्शन भी हमारी प्रगति ऐसी करती है कि हम महान भय से, कोई भी बड़ा से बड़ा संकट भी आए तब भी हमारी रक्षा की जाती है। तो इस प्रकार भगवान ने बोला है कि महान से इस पथ पर जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, या अपना जो धर्म है उसके अनुसार जो कार्य करते हैं, तो उसको कोई भय नहीं रहता। तो मैंने बताया था धर्म कहाँ है? धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। जो भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करता है, तो वो कार्य करने में जो भी हासिल हो, छोटी से छोटी प्रगति भी हो जाए, तब भी उससे हमारी रक्षा होती है। ओके, अब भगवान बता रहे हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ये है गुरु द्रोणाचार्य और ये है अर्जुन। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सब बच्चों की परीक्षा ली थी। तो उन्होंने क्या किया था? एक पेड़ पर एक छोटी चिड़िया रख दी थी और फिर हर एक एक शिष्य को बुलाते गए और बोलते थे चलो धनुष बाण उठाओ और वो चिड़िया की आंख में तुम्हें निशाना लगाना है। तो चलिए निशाना लगाओ और अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो
एक बच्चा बोला कि मुझे तो गुरुजी इतने सारे फल से लदा हुआ वो झाड़ है, लाल लाल फल लगे हैं और सुंदर से फूल भी लगे हैं, वो सब दिख रहे हैं और बड़े ही ये रस भरे फल होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो गुरुजी बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, रख दो रख दो। फिर दूसरे को बुलाया, दूसरे को भी ऐसे ही बोला कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा जरा बताओ। उसने भी ऐसे ही वर्णन किया, बहुत सारे ये यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है, ऐसा वैसा सब। अच्छा अच्छा रख दो। और फिर अंत में अर्जुन को बुलाया, उसको भी बोला कि चलो तुम निशाना लगाओ। तो निशाना लगाया, फिर पूछा तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने बताया मुझे तो केवल उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है गुरुजी। तो गुरुजी बोले, बहुत प्रसन्न हुए वे, वो बोले अच्छा चलो बाण चलाओ। तो जैसे ही बाण चलाया तो वो अचूक निशाने पर बैठा। तो वो बुद्धि को कैसे कैसे बोलते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी जो एक लक्ष्य लेकर जो बुद्धि चलती है उसे कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। हाँ, जो अनेक शाखाओं में बटी हुई बुद्धि है वो क्या है, वो दृढ़ प्रतिज्ञ या एकाग्र बुद्धि वाले नहीं होते, है ना। जिनकी नजर इधर उधर चलती रहती है तो वो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो सकते और उनको सक्सेस भी नहीं मिलती है, फिर उनको यश नहीं मिलता है। फिर आगे बता रहे हैं भगवान, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। अभी भगवान अलग अलग बातें बता के उसी के द्वारा उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि वेदों में किसका वर्णन है, तीन गुणों का वर्णन है। तो प्रकृति के तीन गुण होते हैं, जो है सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो सत्व गुण को इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस। हाँ, फिर रजोगुण को इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ पैशन, और तीसरे को जो तमोगुण है उसे कहते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, अज्ञान का। तो ये तीनों गुणों का वर्णन वेदों में है। ओके, लेकिन हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि ये तीन गुण तो तुम्हें बांधे रखेंगे ये भौतिक जगत में, ठीक है। तो इन तीनों गुणों से तुम्हें ऊपर उठना है, और फिर सब कुछ मेरा तेरा जो द्वैत होता है ना, यश अपयश और सुख दुख, ये सब द्वैत है, अपोजिट्स है ना, उन्हें कहते हैं द्वैत। यश अपयश, मान अपमान, सुख दुख और क्या सर्दी गर्मी, ये सारे द्वैत है। तो ये द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण का मतलब यहाँ पर किस लिए बोला है भगवान ने, कि तुम्हारा जो तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है या जो तुम्हारा इस समय का कर्तव्य है वो तुम क्या है उसका आत्मपरायण करो, यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो और इन सब से मुक्त हो जाओ, तीनों गुणों से मुक्त हो जाओ, गुणों से ऊपर उठो। हाँ, तो वो ये बात बहुत आसान नहीं है तीनों गुणों से ऊपर उठना, लेकिन अर्जुन उस लेवल के थे इसलिए भगवान उन्हें बता रहे। ठीक है, अब भगवान बहुत ही एक फेमस जो श्लोक है उसके बारे में बताएंगे। ये श्लोक बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोत्स्व कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, ये तुम्हारा अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भगवान ने बताए। कौन से? तुम्हें अपने कर्म करने का, तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन उसके जो फल मिलेंगे उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और अगर तुम्हें कुछ फल भी मिलते हैं तो ये मत समझना कि तुमने इतना अच्छा सब कुछ किया इसलिए तुम्हें इतना अच्छा फल मिल रहा है, ये भी तुम मत समझो। और न ही, चौथा क्या बोल रहे भगवान, न ही मुझे तो कर्म ही नहीं करना, जाओ मुझे तो कर्म ही नहीं करना, ये भी तुम नहीं कर सकते। हाँ, कर्म न करने के प्रति भी कभी तुम आसक्ति नहीं रख सकते। तो ये बहुत ही चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने जीवन में उतारनी चाहिए। ये श्लोक आप लोग अगर हो सकता है तो लर्न कर लीजिए। जैसे कि आप लोग एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देना आपका कर्तव्य
है ना। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई करना, बहुत मन से पढ़ाई करना, और फिर उसको पूरी तरीके से एग्जाम में उतारना, आपकी पढ़ाई को, आपकी मेहनत को उतारना अपने एग्जाम में, ये आपका अधिकार है ना, वो आपका कर्तव्य है, इसलिए वो करने का आपको अधिकार है। लेकिन मुझे तो 90% ही मिलेंगे, ये आप नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद आप छोड़ देने का, जो कर्म के फल मिलेंगे वो तुम्हारा अधिकार नहीं, वो जो भगवान चाहेंगे वो ही आपको मिलेगा। अब आप बोलो, या फिर आपको कभी गलती से मिल भी गए, 95% मिल गए, तो ये नहीं बोल सकते आपके मैंने मेहनत की और मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की इसीलिए मुझे मिला। नहीं, कोई भी सक्सेस मिलने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मेनली भगवान उसको कंट्रोल करते हैं। आपका, आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपके एग्जाम में लिखना, ये केवल एक फैक्टर हुआ। उसके अलावा भी 3-4 फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं कोई भी कर्म को पूरा करने के लिए। तो आप कर्मों के फलों के अधिकारी भी नहीं या कारण भी नहीं, ठीक है। जो सक्सेस मिलेगा उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। और फिर अगर आप बोलोगे जान दो, अगर मुझे ना मेरे कर्म फल पर अधिकार है और ना ही मैं उन फलों का कारण हूं, तो फिर मैं कर्म ही नहीं करता ना, जाने दो ना, मुझे एग्जाम ही नहीं दे, ये भी आप नहीं कर सकते। ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो फिर आपको हमेशा अपने सारे कर्म सोच करके करने चाहिए कि हाँ, मेरा कर्तव्य है, मुझे बेस्ट पॉसिबल तरीके से ये करना ही है ना। तो इस प्रकार हमने इसे जीवन में उतारना चाहिए। प्राची माता जी, मैं बाद में क्वेश्चंस लूंगी, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को यानी स्थित प्रज्ञ बोला जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करना, यानी हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कितनी चाहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा चाहते हैं। मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे ऐसा कार चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, सब अपनी ये इंद्रिय तृप्ति है। मुझे ऐसा खाना चाहिए, है ना, मुझे तो ये परफ्यूम अच्छा लगता है। तो ये सब हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो जब हम ये इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और फिर जब हमारी मन की ये सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं खत्म हो जाती है, तब हमारा मन जो है ना, वो अपने आप में ही बड़ा संतोष पाता है। हाँ, बहुत संतुष्ट रहने लगते हैं हम। और फिर ये विशुद्ध दिव्य चेतना कही जाती है, जिसे स्थित प्रज्ञ यानी स्थित यानी बिल्कुल स्थिर, है ना, अविचल स्थिर, और प्रज्ञ यानी बुद्धि, प्रज्ञा यानी बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि हर समय स्थिर हो तो उसे कहा जाता है स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिखाया है प्रहलाद महाराज, ये नन्हे से जो दिख रहे हैं ना, ये है प्रहलाद महाराज। तो आप लोगों को मालूम है इनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु, और हिरण्यकश्यपु वो तो असुर थे, है ना, राक्षस थे वे। और वे इतने घमंडी थे कि वे बोलते थे कि अरे विष्णु वगैरह कुछ नहीं होता, मेरी ही पूजा करो, मैं ही सबसे महान हूँ, मैं ही सबसे ताकत वाला हूँ। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके बहुत सारे वरदान भी लिए थे। क्या क्या वरदान लिए थे? पहले तो उन्होंने तपस्या की ब्रह्मा जी की, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो बोले मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले भाई मैं ही अमर नहीं हूं, मैं तुम्हें अमर कैसा बना सकता हूँ, मैं नहीं बना सकता। तब फिर हिरण्यकशिपु बोले ठीक है, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना कोई दिन में मार सके, ना रात में मार सके, ना मुझे कोई शस्त्र से मार सके, ना कोई जानवर, और ना ही इंसान, ना ही देवता कोई मुझे मार सके। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस रखी, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, इस प्रकार से हाँ बहुत सारी कंडीशंस रखी। और ब्रह्मा जी ने उनको सारे ओके ठीक है सारे वरदान दे दिए। तो इनको तो लगा अब तो मैं अमर हो गया, अब इसके बाहर जाके कौन आ सकता है ना, इतनी सारी कंडीशंस मैंने रखी है, इससे बाहर जाके और क्या हो ही नहीं सकता। इसलिए वो बहुत घमंडी हो गए थे और अपने आप को ही भगवान समझने लग गए थे।
लेकिन उनके जो पुत्र हुए प्रहलाद महाराज, तो वो तो जन्म से ही विष्णु के भक्त थे। क्यों विष्णु के भक्त बने हुए जन्म से ही? तो जब ये इनके माँ के गर्भ में थे, तब नारद मुनि ने उनकी माँ को भागवतम पूरा सुनाया था, और ये गर्भ में रहते हुए इन्होंने पूरा सुना था, और ये जैसे ही जन्म हुआ तभी से ही विष्णु की ही भक्ति करने लग गए। तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आता था, अरे मेरी पूजा करो, मेरा नाम जपो, तुम विष्णु का नाम क्यों ले रहे हो? तो उनको उससे परावृत्त करने के लिए उनको बहुत प्रकार से प्रताड़ित किया। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर राक्षस लोग उनको भाले टोच रहे हैं, नाग सांप उनको काटने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन इनकी स्थिर बुद्धि ऐसी है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ऐसे भी समय में इतने शांत मन से केवल विष्णु का, कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं वे, है ना। ऐसे समय में तो कोई बड़े से बड़े लोग भी एकदम विचलित हो जाएंगे, है ना, डर जाएंगे, रोएंगे या घबरा जाएंगे, लेकिन ये इतने अविचल भाव से कोई भी परिस्थिति में वैसे ही थे। तो इन्हें कहेंगे स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ। यहाँ पर भी देखिए उनको आग में डाल दिया गया था, लेकिन वहां पर भी वे एकदम स्थिर बुद्धि थे, है ना। फिर यहाँ पर और कोई कष्टदायक देखिए, नहीं ये तो श्रीला प्रभुपाद है, ये भी बिल्कुल स्थित प्रज्ञ थे, इन्हें कितने कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी जो बुद्धि थी वो हमेशा दुख में सुख में एकदम एक समान रहते थे। तो इसे कहते हैं, बाद में तो उन्हें कितनी सक्सेस मिली ना, वो सक्सेस से इतने सारे मतलब वो हो गए, एकदम बहुत ज्यादा प्रफुल्लित भी नहीं हुए, और ना ही जब उनको कोई भी नहीं पूछता था, एक छोटे से कमरे में अकेले बेचारे रहते थे और कुछ किताबें लिखते थे, कुछ कीर्तन करते थे, अकेले छोटे से कमरे में अपना ही खाना बनाओ और कुछ लिखो पढ़ो, भक्ति का प्रसार करने की कोशिश करो, लेकिन बिल्कुल ही अकेले ऐसे रहते थे, फिर भी वो विचलित नहीं हुए और अपने लक्ष्य से नहीं टले, है ना। 40 साल तक उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को अपने अंदर रखा, संजोए रखा कि मुझे मेरे गुरु की आज्ञा पूरी करनी है, ठीक है ना। तो वो भी स्थित प्रज्ञ थे। अब यहाँ पर देखेंगे हम 2 श्लोक में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, पूरा साइकोलॉजी को 2 श्लोकों में बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने बताया है। अब ये कौन से श्लोक है देखिए, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हुई। कौन सी? इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। कौन से स्टेजेस बताइए? पहले तो ध्यायतो विषयान् पुंसा, यानी इंद्रिय विषयों का चिंतन करना, ये पहली स्टेप। यहाँ पर जैसे बताया है, एक लड़का एक लड़की को घूर रहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसा, या ये एग्जांपल नहीं लेना, हम दूसरे भी ले सकते हैं कि जैसे आप किसी आपके मित्र के घर गए और वहां पर आपको एक वीडियो गेम बहुत अच्छा लगा, तो आप घर आए तब भी आप ध्यायतो विषयान् पुंसा, वो वीडियो गेम के बारे में आप सोचते रहे, उसका ही ध्यान करते हैं। फिर क्या हुआ, उसमें आपको आसक्ति पैदा हुई, है ना। संगस्ते शुभ जायते, उसमें आपको आसक्ति निर्माण, अरे ये तो बहुत ही अच्छा कंप्यूटर गेम है, ये तो मुझे चाहिए, आसक्ति निर्माण होगी, है ना। फिर क्या हुआ, ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, जब आप बहुत चाह रहे हो कि ये मुझे मिलना चाहिए, तो फिर आपके अंदर एक जिद पैदा हो गई कि नहीं, ये तो मैं लेकर ही रहूंगा, अपने मम्मी पापा को कैसे भी करके मनाऊंगा, उनको बोलूंगा मुझे तो ये चाहिए ही। और फिर आप अपने मम्मी पापा के पास गए कि मम्मी वो तो वीडियो गेम तो मुझे चाहिए, बहुत ही अच्छा है वो, ऐसा है वैसा है, और मम्मी ने बोले नहीं बेटा, अभी तुम्हारे पढ़ाई के दिन है, तुम ये वीडियो गेम वगैरह लेकर अपना टाइम बर्बाद करोगे, आपको नहीं मिलेगा ये। बस आप फिर एकदम क्रोधित हो गए। कैसे क्रोधित हो गए, ऐसे कैसे नहीं दे रहे मम्मी, ये क्या है, आपने तो कुछ अभी तक ऐसे ही करते हो आप हमेशा, मुझे इतना अच्छा लगता है वो, फिर भी आप नहीं दे रहे। क्रोध आ गया। अब क्रोध के बाद क्या होने वाला है, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिर्भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, है ना। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है,
क्रोध आ गया तो आप ये भी भूल गए आप किससे बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, इसके पहले आपके मम्मी पापा ने आपकी कितनी जिद पूरी की है ना, ये सब आप भ्रमित हो गए और उसके कारण ये भ्रम निर्माण हो गया, तो आपकी स्मृति गई, यानी सब उनकी अच्छाई आप भूल गए। ठीक है ना, उन्होंने कितने कष्टों से आपके लिए कुछ कुछ चीजें लाके दी है, ये सब आप भूल गए, स्मृति विभ्रम। हाँ हाँ, और फिर जब स्मृति भ्रम हो जाता है, जब स्मृति हतप्रभ है तो बुद्धि खो जाती है। जब आपकी स्मृति गई तो आपकी बुद्धि भी गई, और जब बुद्धि गई तो फिर आपका पतन हो गया, तो भौतिक पुल से फिर से गिर जाता है वो। हाँ, जब बुद्धि खो गई तो आपका पतन हो जाता है। तो कितने सुंदर ये साइकोलॉजिकल स्टेप्स बताए हैं, है ना। तो पहले तो हम ध्यायतो विषयान पुंसा, कोई चीज का हमको आकर्षण होता है, उसका हम ध्यान करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और फिर ये स्टेप्स होती है। इसका उपयोग हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्रोध के स्टेज पर तो बिल्कुल अपने आप को रोक सकते हैं। कहीं भी बीच में रुक गया, आपने रोक लिया, तो समझिए आपका पतन टल गया। ठीक है, तो कैसे? आपको कभी भी गुस्सा आता है, आप अपने आप को रोक लीजिए और ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस कीजिए, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? उसने मुझे कोई चीज के लिए मना किया इसलिए गुस्सा आ रहा है, मेरे दोस्त ने उसकी बाइक देने से मना कर दिया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे लेकिन ये तो मेरा कितना अच्छा मित्र है, उसने मुझे कितनी बार मदद की है, पढ़ाई में भी मदद की है, तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या किया? अपने क्रोध के स्टेज पर ही अपना पतन रोक दिया, और क्रोध के स्टेज के आगे गए तो क्या हो जाएगा? फिर आप क्रोधित होने के बाद आप भ्रमित हो जाओगे, उसके बाद आपकी स्मृति चली जाएगी कि उसने इतनी आपकी मदद की है, ये भी आपके लिए टेम्पररीली निकल जाएगा, और आप कुछ तो भी उसको बोल दोगे, और फिर आपका पतन, यानी आपकी दोस्ती तो खत्म हो गई, है ना। तो इस प्रकार से ये साइकोलॉजिकल स्टेप्स बताई गई है, ये बहुत ही सुंदर है। और इवन इन्हें साइकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं ना, वो भी बोलते हैं कि इतना करेक्ट एनालिसिस तो वाकई में जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने भी कभी नहीं किया, इतना सुंदर ये एनालिसिस है। ठीक है, तो ये हमने प्रैक्टिकल इसमें लाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सर्कल बताया है, ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंसेस, यानी वस्तु है, उसके प्रति हमें आसक्ति निर्माण हो गई। आसक्ति से क्या हुआ? काम, काम यानी तीव्र आसक्ति, बहुत ज्यादा आपको चाहिए ही जो होता है ना, काम, तीव्र आसक्ति बोल सकते हैं। फिर तीव्र आसक्ति के बाद आता है क्रोध, गुस्सा आ गया आपको। क्रोध के बाद क्या हो गया? डिल्यूजन, भ्रम निर्माण हुआ, सम्मोह हो गया, और फिर स्मरण शक्ति की क्षति हो गई, है ना, मेमोरी लॉस, और फिर पतन। नहीं, स्मरण शक्ति की क्षति के बाद है बुद्धि की हानि, बुद्धि की हानि हो गई, और फिर पतन हो। तो ये स्टेप्स है, 8 स्टेप्स, बहुत ही सुंदर बताई गई है। ठीक है ना, अच्छी लगी ना आप सबको? चलिए आगे देखते हैं। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो, है ना। तो ये दिव्य जो जीवन है हमारा, कृष्ण भावनामृत में, यानी कृष्ण को ही परम सत्य मान करके, परमात्मा, परम ईश्वर मान करके अगर हम उसके प्रति प्रेम निर्माण हो सके, तो ये हमें एक क्षण में भी हो सकता है, या फिर लाखों जीवन जैसे हमने ऑलरेडी बिता चुके हैं उनमें भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन अवस्था प्राप्त कर ली थी। एक कोई खटवांग महाराज की बात की है, जिन्होंने, ये भागवतम में आई है स्टोरी, तो उन्होंने मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया था, लेकिन मृत्यु के समय भगवान की याद आना बहुत कठिन होता है, तो ये तो सब कोई कर ही नहीं सकते हैं। तो कुछ ही मिनट पहले उन्होंने भगवान की पूर्ण शरणागति स्वीकार कर ली थी, और उनका जीवन सफल हो गया। ठीक है ना। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भवित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। चूंकि दोनों चरम पद है, अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त होना।
तो हम अगर दिव्य प्रेमा भक्ति में भी यहीं पर रहकर भी लगे रहे, दिव्य प्रेमा भक्ति बहुत ऊपर की स्टेज है, ये इजीली नहीं मिलती है। तो इस जीवन में भी हम अगर दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान के रह सके तो इट इज एज गुड एज हम भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। ठीक है, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना विषयक, इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, ये सारांश है, द्वितीय अध्याय यानी सारांश है। तो इसमें तीनों विषयों को छोटा छोटा करके भगवान ने बताया है। कर्मयोग ज्ञान योग को थोड़ा ज्यादा बताया है, भक्ति योग को थोड़ा सा बताया। तो ये सारांश है दूसरे अध्याय का। तो उन्हें पहले अर्जुन के 5 कारण थे युद्ध न करने के। कौन से? दया, कोई आनंद नहीं, पाप, पारिवारिक परंपराएं और असमंजस। तो ये सॉल्यूशंस भगवान ने इसी अध्याय में ये श्लोक में दिए हैं। तो पहले दया का उन्होंने क्या बताया है कि हम शरीर है ही नहीं तो तुम दया किस पर कर रहे हो? वस्त्र पर कर रहे हो। हाँ, जैसे वस्त्र हम पुराने होते तो निकाल देते, तो वस्त्रों पर दया करके क्या फायदा? तो हम शरीर नहीं है, ये पहला उपदेश। यानी हमारी आइडेंटिटी क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जैसे हमें कोई बोलेगा अच्छा आप अपने आप का बताइए आप कौन है, तो हम क्या बताएंगे? मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इतना पढ़ाई किया हूँ, है ना, और मैं यहाँ जॉब करता हूँ, ये जो कुछ। ठीक है, तो ये ऐसा उत्तर होगा। लेकिन ये उत्तर असली में आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सही है क्या? आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। और आत्मा की पहचान क्या है? आत्मा की पहचान ये है कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं। हम भगवान के नित्य अंश भी है और नित्य सेवक भी है। तो ये हमारी असली पहचान है जो हम आगे के अध्याय में देखने वाले। तो यहाँ पर अर्जुन को बताया है भगवान ने कि हम शरीर नहीं है। फिर अर्जुन ने बोला था कि कोई आनंद नहीं मिलेगा, तो भगवान ने बोला था अरे तुम तो जीत जाओगे तो जीत जाओगे तो तुम पृथ्वी का उपभोग करोगे, और मर जाओगे तो फिर स्वर्ग का उपभोग करोगे। तो तुम्हारे तो विन विन सिचुएशन है, तुम क्यों डरते हो? कोई आनंद नहीं, ऐसी बात ही नहीं है, आनंद ही आनंद है, ये भगवान ने बताया। फिर अर्जुन ने बोला था मुझे पाप लगेगा, तो भगवान ने क्या बोला कि भक्ति की गतिविधि से कोई पाप नहीं लगता। हाँ, भक्ति की गतिविधि से कोई पाप नहीं लगता। फिर पारिवारिक परंपराएं खंडित हो जाएगी। तो भगवान ने उन्हें बताया कि तुम एक प्रेरणादायी इंसान बनो, एक प्रेरणादायी व्यक्ति बनो कि तुम्हारे सब फॉलो करेंगे, तो तुम्हें वैसा बनना है। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं तो उनके छोटे लोग जो है वो उनका अनुसरण करते हैं। हम देखते हैं ना, बड़े बड़े नेता लोग जैसे करते हैं तो छोटे लोग भी वैसे ही बातें करने लगते हैं। तो इसलिए बड़े लोगों को चाहिए कि उनका आचरण, उनका व्यवहार बहुत ही ठीक रहे। तो ये एक प्रेरणा बनो, ऐसे भगवान बोले हैं। फिर अर्जुन का प्रॉब्लम था, असमंजस में पड़ गया, क्या करना है पता नहीं चल रहा। तो फिर भगवान ने बोला था उन्हें दृढ़ निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करो। स्वामी कौन? भगवान। और भगवान जो बोलेंगे, भगवान का जो आदेश है वही धर्म होता है, तो उसका अनुसरण करो। ठीक है, तो असमंजस में मत पड़ो। तो चलो, ये आज का अध्याय खत्म हुआ। जिसको भी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस करिए। और परवीन माता जी, आप प्लीज उनको अनम्यूट करते जाइए एक एक को। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, कहाँ पे है? हाँ, हरे कृष्ण। प्राची माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, एक टर्म है सोशल कंडीशनिंग। उसमें बेसिकली क्या होता है, जो चीजें सोसाइटी से एक्सेप्टेबल होती हैं वही उसके अंदर आती है। अभी आपने अध्याय के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ये भौतिक कार्य है इन सबको हमें ज्यादा ध्यान ना देके अपना जो जीवन में मेन कार्य है भगवान के की भक्ति करना, उसको करना चाहिए।
तो ऐसा कैसे पॉसिबल है जब ये सोशल कंडीशनिंग एग्जिस्ट करती है? जी, एक तो पहले हमने एक श्लोक देखा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपना नियत कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है। आपका नियत कर्म क्या होगा अभी इस स्टेज में? आपका नियत कर्म होगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो पढ़ाई करना, अपने माता पिता का ध्यान रखना, ये आपके नियत कर्म है। उसमें सामाजिक बंधन किस प्रकार के बंधन आप बोल रहे हैं? जो है समाज के, ठीक है ना, समाज की मर्यादा में रहकर ही हमें करना है। हम कहाँ बोल रहे हैं? भगवत गीता में भगवान ने कहीं नहीं बोला कि सब कुछ छोड़ दो और केवल भक्ति में लगो, ये तो नहीं बोला। कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन जो भी करो उसको सोच समझ के करो कि कर्म करने पर मेरा अधिकार है, उसके फल पर मेरा अधिकार नहीं। ये जब हमारी मेंटालिटी हो जाएगी ना, और दूसरा क्या बोला है, फल पर अधिकार भी नहीं, और फल अगर मिल भी जाए तो उसका कारण खुद को मत मानो, है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और फिर क्या बोला है, और साथ ही साथ कर्म न करने के प्रति भी आसक्त मत हो, है ना। तो हमें कहीं नहीं बोला भगवान ने कि सब छोड़ छाड़ दो, उल्टा भगवान बोलते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम। ये भगवान ने कहीं नहीं बोला कि सब छोड़ो, हाँ, लेकिन भक्ति मन में होगी और हम अपना हर कार्य भगवान को समर्पित करते जाएंगे। कार्य तो करना है, ये फिर अर्जुन को क्यों नहीं बोला कि चलो युद्ध मत करो, छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है बोला। तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का भाग हुआ। तो यहाँ भगवान ने भगवत गीता में कहीं नहीं बोला कि अपना कर्तव्य छोड़ दो या सामाजिक बंधनों में नहीं रहो, ये भी नहीं बोला। हाँ, जो नियत कर्तव्य है वो करो, लेकिन कैसे करो? एक तो ये 4 पॉइंट्स है कि कर्म करने पर अधिकार है। जब हम फलों की आसक्ति नहीं करेंगे ना, तो हमारा मन वैसा ही बहुत शांत हो जाएगा। और दूसरा क्या है, भक्ति मन में रख के हर कार्य करो। भक्ति इन द सेंस कि हम हर कार्य को करें तो श्री कृष्णार्पणमस्तु, मन में बोलना है, कोई दिखावा नहीं है ये सब कुछ, लेकिन ये सोच करके कि हाँ चलिए ये मेरा कार्य मैं कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा। जैसे हम खाना भी बनाएं, खाना बनाते हैं तो मन में अगर हमारी भावना है मैं ये कृष्ण के लिए खाना बना रही हूँ, पहला भोग हम कृष्ण को चढ़ाएंगे, है ना, पहला भोग हमेशा कृष्ण को चढ़ता है। तो अगर मैं ये मन में रख करके कि मैं ये खाना कृष्ण के लिए बनाऊंगी और कृष्ण को प्रिय हो ऐसा बन जाए, तो ये इच्छा से, ये श्रद्धा से अगर मैं खाना बनाऊंगी तो ये भक्ति का कार्य होगा। बहुत ईजी है ना। हर कार्य आप करो तो उसको ये सोचते हुए कि ये मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ, तो वो भक्ति हो जाती है ना। वी हैव टू डू एवरीथिंग, सब कुछ करना है, सिर्फ उसको मानसिक रीति से उसको डोवेटेल करना है कृष्ण की तरफ, बाकी कुछ भी नहीं, यही भक्ति हो जाती है। तो हमें सामाजिक, जो आप सामाजिक दायरे में रहने की बात कर रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे तोड़ने के लिए? सामाजिक दायरा हम तोड़ने के लिए बोल ही नहीं रहे। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे माता जी, और मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मैं अभी इसी साल मतलब क्लास 9 में गई, तो मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं जी। तो मैं कुछ दिनों तक क्लास मतलब मुझे छोड़नी पड़ेगी, तो मैं ये रिकॉर्डिंग कहाँ से ले सकती हूँ? इसके लिंक दे देंगे आपको। हरे कृष्ण माता जी, लिंक धन्यवाद। दे देंगे। हरे कृष्ण। और रोज तो पीपीटी आपको मिलती जाएगी, तो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी माता जी। और ये वाले 18 दिन में आपको अगर एग्जाम वगैरह है तो अगले सेशन में फिर से रिपीट कर लीजिए, तो आपका ठीक से हो जाएगा। जी माता जी। हर महीने में होता है एक सेशन पूरा 18 दिन का। हरे कृष्ण। भूपेंद्र कुमार प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, बोलिए प्रभु। माता जी, मैं ये पूछना चाहता था कि आत्मा और मन सेम होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होते। ये हम आगे के अध्याय में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारा शरीर है, शरीर तो पंच तत्वों से बना है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, और फिर 3 चीजें हैं जो हमारा सूक्ष्म शरीर बनाती है, मन बुद्धि और झूठा अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर। और उसके भी अंदर है आत्मा। तो आत्मा और मन बिल्कुल भी सेम नहीं है। आत्मा हमारी आध्यात्मिक है, जबकि मन जो है वो भौतिक है। ठीक है, आध्यात्मिक और भौतिक ऐसे 2 दुनिया है। आध्यात्मिक जो कुछ है उसका विनाश कभी नहीं होता, वो नष्ट कभी नहीं होती, जो भी आध्यात्मिक है। और जो भौतिक है उनका नाश होता है। तो अपनी आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है और मन जो है वो तो भौतिक है, इसलिए वे एकदम अलग अलग है।
ठीक है। जो सूक्ष्म शरीर है वो आपने बताया 3 चीज बनाती हैं, वो कौन कौन? मन बुद्धि और झूठा अहंकार। छोटा आकार। हाँ, झूठा अहंकार। झूठा क्यों? क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी ही झूठी समझते हैं। जैसे मैं समझती हूँ मैं यानी मेरा देह, तब फिर मेरा अहंकार कौन सी चीजों से रहेगा? मेरा घर, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी सुंदरता, ये सब मेरा 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 जो है वो सब हमारा झूठा है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी झूठी है। मैं झूठ के सहारे अगर उसके ऊपर बिल्डिंग भी बना लूं तो वो झूठा ही रहेगा ना। तो वो झूठा अहंकार। क्योंकि जब मैं अपने आप को देह समझ के इस दुनिया में रहती हूँ, तब उसके साथ जो भी अटैचमेंट्स आती है वो सब झूठा अहंकार कहलाती है। ठीक है। लेकिन हमारी सच्ची आइडेंटिटी क्या है? कि हम भगवान के नित्य दास है, हम भगवान के अंश है, पार्ट एंड पार्सल है। ये हमारा सच्चा अहंकार है। अगर हम सच्चे अहंकार के साथ रहेंगे तब तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। ये आएगा आगे प्रभु, आएगा हाँ ये। जी, हाँ जी माता जी। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा नवल किशोर प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु। माता जी, एक क्वेश्चन ये है कि जो बताया गया कि विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होता है, और किसका? आसक्ति हाँ, से विषय। काम, हाँ, फिर काम से क्रोध, फिर जी मोह। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम विषयों का चिंतन करते क्यों हैं? हाँ, विषयों का चिंतन इसलिए करते हैं क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। इंद्रिय तृप्ति क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इंद्रियों से हमारी बहुत अटैचमेंट है। जैसे हमको अच्छा खाना चाहिए, जीभ के प्रति अटैचमेंट है ना। फिर अच्छा हमको देखना है, हाँ, फिर हमको अच्छा म्यूजिक सुनना है। ये सब हमारी इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं। और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहने के बाद ये कोई भी चीज से हम आसक्त हो जाते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा, है ना। तो ये इंद्रिय तृप्ति की चीजों के प्रति हमारा आकर्षण होता है। तो जब हम और ये मनोधर्म है, यानी मन से आता है। अगर ये मनोधर्म पर ही हम इसको इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को दमन कर ले, तब तो हम स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे, बहुत बड़ी पोजीशन पर आ जाएंगे हम। तो ये कोई आसान नहीं है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये स्थित प्रज्ञ का यही लक्षण बताए ना, जो इंद्रिय तृप्ति के मनोधर्म के से उत्पन्न होने वाली कामनाओं को स्थिर कर सकता है, कामनाओं को निकाल सकता है, इच्छाओं को ही निकाल सकता है। तो फिर वो स्थिर बुद्धि हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है ना। तो माता जी, मतलब कोई यदि अपनी चाह को ही यदि खत्म कर दे, अपनी कामना को ही खत्म कर दे, तो फिर वो मतलब क्या करेगा फिर? कुछ और तो क्या? काम क्या करेगा फिर वो आदमी? नहीं, ये इंद्रिय तृप्ति की कामना है। तुम ईश्वर तृप्ति की कामना करो ना, तो फिर तो आप बहुत ऊंचे स्तर पर चले जाओगे। अपने इंद्रिय तृप्ति की कामना जो है वो तो बहुत निचले स्तर की हो गई। आप ईश्वर के इंद्रियों की तृप्ति की कामना करो, उसके लिए काम करो। ठीक है ना। तब फिर आप तो बहुत बड़े भक्त हो जाओगे। और तो वही हमारा वो रहना चाहिए, लक्ष्य रहना चाहिए। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की क्या करें बात, हम ईश्वर के इंद्रिय तृप्ति की बात करें, है ना। तो माता जी, एक सवाल और यहाँ पे हो जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते में, मतलब कर्म करना ही हमारा अधिकार रहता है। कर्म पर हमारा अधिकार है। कर्म यस। पर। तो कि हम यदि भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कार्य करें, तो उसमें तो फल की इच्छा नहीं रखना होगा। नहीं रखना है, फल की इच्छा कभी भी नहीं रखना है। वो तो भगवान को ही अर्पण है। सारे फल, कर्म के फल भगवान को अर्पण है। और हमारी इच्छा ये है कि मैं भगवान को संतुष्ट करूं। अब भगवान संतुष्ट हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे कुछ दिया, ये सब आगे की बात नहीं। मेरा काम है मैं भगवान के लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाऊं, है ना। ये मेरी इच्छा है, मैं भगवान के इंद्रियों को तृप्त करूं, ये मेरी इच्छा है। तो मैंने अच्छे से भोग बनाया, भगवान के सामने रखा। अब उसके आगे हमको कुछ नहीं सोचना। हाँ भगवान, आपने खा लिया, भगवान आपको अच्छा लगा ना खाना, बस 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 वहीं तक मेरी मर्यादा है। उसके आगे मुझे ये नहीं सोचना कि अब भगवान खुश हो गए, अब भगवान मुझे ये देंगे, अब भगवान मेरे लिए ये करेंगे, ये सब नहीं, ये सब नहीं। कोई भी आस्था। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा वसुधा माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
जी माता जी बोलिए, आप फिर से जी सर। बोलिए। आपने ऐसे बोला कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाना चाहिए। हाँ, ये किसी का लक्ष्य कैसे हो सकता है? मतलब सबका लक्ष्य तो अपना कर्म करना, और तो मुक्ति हो गए फिर तो कुछ सोच ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति कब मिलेगी? जब हम भगवत धाम जाएंगे। भगवत धाम कैसे जा सकते हैं? भगवान की प्रेमा भक्ति में लग के। ठीक है, तो भगवत धाम जब जाएंगे तो वहां जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है, वहां पर न जन्म है ना मृत्यु है। ठीक है, वहां पर ना कोई फूल बासी होता है ना कोई फल बासी होता है, वहां पर सब जो कुछ है वो निरंतर रहता है और एक जैसा रहता है। तो और यहाँ पर जन्म भौतिक जगत में कैसा है कि हम हमारा जन्म होगा, फिर हम बड़े होंगे, फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर जन्म होगा। तो ये चक्र जो है ये चलता रहता है। तो आपका प्रश्न क्या था, इससे कैसे मुक्ति होगी? मुक्ति नहीं, हो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब अपना जो कर्म होता है वो तो सिर्फ अपनी पढ़ाई करना, मतलब जो भी आपका कर्म है उस टाइम पे कर्तव्य। लेकिन जैसे आपने बोला कि जन्म मृत्यु के चक्कर से, मतलब कि आपका जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओ, तो ये किसी का ये हमारा अल्टीमेट गोल है, ये हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। लेकिन जीवन में तो बहुत सारे स्टेजेस है ना भाई, तो वो स्टेजेस को भी पार करना है, लेकिन लक्ष्य पर जो नजर है वो नहीं चुकना है। तो ये तो हमारी पढ़ाई है, मुझे ग्रेजुएट होना है, मुझे फिर पीजी करना है, मुझे फिर नौकरी करना है, ये छोटे छोटे गोल है, ये सारे भौतिक जगत से रिलेटेड है। लेकिन हमारा जो भक्ति का दृष्टि कैसी होती है, हमारे नियत कर्तव्य करते रहो, लेकिन सब कुछ भगवान के लिए। कि मैं ये एग्जाम दे रही हूँ, हाँ भगवान मैंने मन से पढ़ाई की है और ये मैं एग्जाम दे रही हूँ, इसका जो भी फल मिले वे आपको पर अर्पण। लेकिन भगवान को हम बासी फूल नहीं अर्पण करते, बासी फल नहीं अर्पण करते। तो ये फल भी कैसा होना चाहिए? अपनी पूरी ताकत लगा के पढ़ाई की हुई परीक्षा का फल हम अर्पण कर रहे हैं, है ना? तो जो हमारा पढ़ाई नियत है कर्तव्य भी, हाँ जी, मतलब जो पढ़ाई है वो भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए, जो हमने। हाँ पढ़ाई भी करो इसके लिए कि मैं इसके सारे फल भगवान को अर्पण कर रही हूँ। उसके बाद मुझे ये परीक्षा मैं क्यों दे रही हूँ? जिससे मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। नौकरी क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि मुझे कुछ धन मिले। लेकिन भगवान ये सारा धन तो आपको समर्पित, हाँ मुझे घर गृहस्थी के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन कुछ तो मैं आपके चरणों में अर्पण करूं, है ना? तो ये हर स्टेज पर हमको भगवान की याद आनी चाहिए, हर स्टेज पर। हाँ, तो हमारे सारे ही कर्म फिर कैसे हो जाएंगे? भक्ति युक्त कर्म हो जाएंगे। बराबर है ना? हाँ, अब मुझे ये पूछना था नियत कि कर्म, सनातन धर्म में क्या होता है? सनातन धर्म सनातन धर्म यानी क्या? जो नष्ट ही नहीं होता और अनादि काल से जो चलता आ रहा है उसे सनातन कहते हैं। मतलब यानी ये कभी ना नष्ट हुआ है ना कभी नष्ट होगा, हमेशा पुरातन समय से चला आ रहा है। वो कब स्टार्ट हुआ ये भी किसी को मालूम नहीं, इतना पुराना है वो। संसार संसार नहीं, संसार नहीं, धर्म, ये वाला धर्म, सनातन धर्म जिसकी बात कर रहे हैं ना आप। संसार तो क्या है? संसार तो इसका विनाश भी होता रहता है, प्रलय होता है ना, आपको सुना होगा कि जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो सृष्टि का सृजन होता है। ब्रह्मा जी रात को सो गए तो सब समेट के सो जाते हैं, तो सब विनाश हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, ये सब आएगा आगे के अध्यायों में। अभी मैं आपको बताऊं तो आपको इतना ग्रास भी नहीं होगा, आगे के अध्याय में ये आएगा। तो कैसे भौतिक जगत कैसा विनाश होता है इसका। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। हाँ मेरा जी, ये क्वेश्चन है कि आपने बताया था कि गीता को भगवान विष्णु ने किसी और को भी सुनाई थी। कृष्ण ने विवस्वान को सुनाई थी। ये हम चौथे अध्याय में देखने वाले हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम, यानी विवस्वान नाम के जो देव थे, सूर्य देव, उनको भगवान ने करीबन 1200 लाख साल पहले ये गीता सुनाई थी। ऐसा भगवान ने खुद ने बोला है, 1200 लाख साल पहले। और मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि भगवान विष्णु ने बोला कि अर्जुन से कि अरे तुम तो उनके शरीर को मार रहे हो, आत्मा तो जिंदा रहेगी, तो तुम दुखी मत हो, तुम पाप के हकदार नहीं रहोगे। तो बराबर,
लेकिन फिर मेरा ये क्वेश्चन है, फिर तो आप किसी को भी जाके मार दो, फिर कहोगे अरे मैंने तो उसके शरीर को ही मारा है, रियल में थोड़ी मारा है। नहीं नहीं, ये देखे भौतिक जगत के रूल्स तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ पर, लेकिन जैसे सैनिक अगर युद्ध भूमि पर लड़ता है, वो कितने सैनिकों को मार देता है अपोजिट पार्टी के, उसको हम सजा देते हैं क्या? नहीं। लेकिन वही सैनिक अगर शहरी इसमें आता है और वो किसी को गोली मारता है तो उसको सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि ये उसके पीछे का कारण, उसके पीछे की भावना क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को मार दें और हम बोले कि ये तो हमने केवल शरीर ही नष्ट किया है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो भौतिक जगत के नियम है वो तो हमें पालने ही है, लेकिन यहाँ पर जो भगवान बता रहे हैं वो कौन सा है कि क्षत्रिय धर्म में युद्ध तो करना ही होता है। क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। युद्ध क्यों करते हैं? धर्म की रक्षा के लिए वो युद्ध कर रहे हैं, है ना? तो फिर तो उसका धर्म है, तो उसमें उसे पाप नहीं लगेगा। और उसके लिए वो जो पाप लेकर बैठे थे, दया लेकर बैठे थे अर्जुन, उसको नलिफाई करने के लिए भगवान बता रहे हैं तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन ही गलत हो रहा है। तुम इन्हें समझ रहे हो कि तुम इनके शरीर को मार दोगे तो ये मर जाएंगे, वैसा नहीं है। इनका केवल शरीर खत्म होगा, आत्मा आगे के रास्ते पर जाएगी। तो उनकी आत्मा को तुम एक प्रकार से मुक्त कर रहे हो इस शरीर के बंधन से, तो इसलिए तुम्हें पाप नहीं लगेगा, इस प्रकार बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी ऐसे मार सकते हैं, ये गलत बात है। ठीक है? हाँ, मेरा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, बस मैं ये कह रही थी कि अब 8 बजे तक ही मतलब आपका सेक्शन, मतलब क्या होता है ना, 8 बजे की मेरी क्लास रहती है, तो 7 से 8 ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, तो फिर क्लास लेने में प्रॉब्लम होती है। मतलब 8 बजे तक अगर खत्म हो गया, उसके बाद आपके डाउट स्टार्ट हुए तो चल जाएगा मतलब। आप 8 बजे लीव कर दीजिए माता जी, कोई बात नहीं। 8 बजे आपका टाइम होते से लीव कर दीजिए, क्योंकि मैं भी कोशिश नहीं, कर, लेकिन मन होता है कि सारा सुन के जाऊं, मैं अच्छे से पढ़ लूं। जी हाँ, जी। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन अब ये 7 से 8 का टाइम है और 8 से हम थोड़े क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, उसमें डिले हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी 8 बजे तक खत्म करने की, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं होता, खास करके बड़े चैप्टर्स जो होते हैं। तो अभी कल से तो शायद से हो जाएगा 8 बजे तक। फिर क्वेश्चन आंसर्स के समय आप लीव कर दीजिए। लेकिन 18वां अध्याय बहुत बड़ा है, वो भी दूसरे अध्याय के समान ही बहुत बड़ा है, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी। थैंक यू मैम। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी श्रुति माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा हरे जी, कृष्ण। मेरा एक सवाल था कि आपने बोला अर्जुन को पारिवारिक परंपराएं तोड़ने का वो मतलब डर था, तब कृष्णा ने बोला तुम एक प्रेरणा बनो, लेकिन हाँ, युद्ध करने से कैसे कोई प्रेरणा बन सकता है? जो अपने धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है वो भी एक प्रेरणा ही है। क्षत्रिय धर्म का अनुपालन कर रहा है युद्ध करके, तो वो भी एक प्रेरणा है। और केवल युद्ध भूमि में नहीं, बाद में वो राजा बनने वाले हैं। तो राजा जब अपने प्रजा के लिए कोई उदाहरण सेट करता है, उनके लिए एक मतलब आइडियल सेट करता है, तो वो भी तो एक मतलब क्या बोलेंगे, आपने क्या बोला था, एक उनका प्रेरणा। प्रेरणादायी, हाँ, प्रेरणा बनो। तो युद्ध तो अभी खत्म हो जाएगा, उसके बाद उनके परिवार वालों की चिंता है ना। तो तब तो तुम राजा बनोगे, या राजा युधिष्ठिर राजा बनेंगे और आप लोग सब राज्य कारभार देखोगे। तब आप ऐसा उनके लिए प्रेरणादायी जीवन बनाओ कि वे भी आपको देख करके उसी के अनुसार आचरण करें। जैसे हम देखते हैं ना, अपने देश में भी आप देख लो, नेता लोग जैसे व्यवहार करते हैं, नेता करप्ट रहा तो उसके अंडर में काम करने वाले सभी करप्ट हो जाते हैं अपने आप ही। लेकिन नेता अगर बहुत अच्छे आचरण का हुआ तो सब लोग अपना आचरण सुधारने को देखते हैं कि अरे मेरा बॉस अगर 8 बजे ऑफिस आ रहा है, मुझे भी पहुंचना पड़ेगा 8 बजे। और बॉस अगर 12 बजे आ रहा है तो अरे ठीक है ना, हम 11:30 तक भी पहुंच गए तो क्या फर्क पड़ता है। आचरण में फर्क होता है कि नहीं? यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है, यानी जो वहां का नेता है, चाहे तो ऑफिस में बोलो, चाहे तो देश में बोलो, या घर में भी बोलो, घर में भी जो नेता है, जैसे माता पिता नेता होते हैं घर के, तो वो जैसा आचरण करेंगे ना, बराबर वैसे बच्चे करते हैं। माँ बाप अगर बहुत देर टीवी देखेंगे तो बच्चे भी बोलेंगे अरे हमको भी देखना है, आप तो इतने घंटे देखते हो।
तो ऐसा हो जाता है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एवे इतरो जनः, इतर लोग भी यानी बाकी के लोग भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। तो वही अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम ऐसा आचरण रखो कि उनको शोषण ना कर सके। उन स्त्रियों का शोषण होने की बात थी ना कि स्त्रियों का शोषण हो जाएगा, तो तुम अपना आचरण ऐसा रखो कि कोई शोषण करने वाला भी डर जाएगा, ठीक है ना, डर जाएगा और फिर वो शोषण नहीं होगा। तो इस प्रकार से तुम उनकी रक्षा कर सकते हो। थैंक यू मैम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मृदुल, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। इंसानों को या मनुष्य जाति को टेम्परेरी चीजों को छोड़कर क्या अच्छे थोड़ा सा शुरू में सुनाई नहीं दिया प्रभु, फिर से प्लीज रिपीट करें। मनुष्य को टेम्परेरी चीजों को छोड़कर एक हाँ। भक्ति मार्ग निकल जाना चाहिए कि नहीं निकल जाना चाहिए? देखिए, कोई चीज हमको छोड़ने की अभी जरूरत नहीं है। छोड़ने की बात तो बहुत हाई लेवल की है, त्याग ये बहुत आगे की लेवल का है। अभी हमें त्याग क्या करना है, एक तो हमारी बुराइयों का त्याग करना है, वो आगे आएगा, और दूसरा हमें कर्म फलों का त्याग करना है। नहीं तो सब कर्म फलों के कारण हमारे जीवन में बहुत दुख आता है। हर एक को लगता है मैंने तो इतना कुछ किया उसके लिए और उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, ऐसा होता है ना, अपन पड़ोसी के लिए भी सोचते हैं मैंने तो उसको इतनी हेल्प की थी लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं की। ये क्या हुआ, तुम अपने कर्म का फल चाह रहे हो, तो ये कर्म फल के बारे में सोचो ही नहीं, तो आपके रिलेशंस हमेशा अच्छे रहेंगे। हर चीज में आप इसको लागू कर सकते हो। कर्म फल, मैंने तो इतनी पढ़ाई की थी फिर भी उसको ज्यादा मार्क्स दिए टीचर ने, मुझे नहीं दिए। ये क्या है, ये हम कर्म फल के प्रति आसक्ति रख रहे हैं और वो दुख का कारण बन रहा है हमारे, है ना। तो मनुष्य पैसे के पीछे भागना चाहिए इन सब का त्याग करके कि नहीं? नहीं, अभी कहीं जाने के त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है। त्याग वगैरह बहुत ही हाई लेवल की बातें हैं। अभी हम केवल अपना जीवन सुधारने के लिए भगवत गीता का सहारा लें, इसके कारण हमारा जीवन सुधर जाता है, ये बात निश्चित, ठीक है। तो हम जहां हैं वहीं रहे, लेकिन हमारा आचरण ऐसा बदल जाएगा और उसके अंदर की हमारी आसक्ति और मनोभाव जो है वो ऐसा बदल जाएगा कि उसके कारण हमारे जीवन में सुख शांति आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम भगवत गीता में कहीं नहीं बोला कि तुम सब छोड़ दो और जाओ जंगल में जाके तपस्या करो या सब कुछ छोड़ दो और मेरे पास, ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ भगवान ने, ठीक है। माता पिता का कर्तव्य, माता पिता का क्या, माता पिता का कर्तव्य और उनके पुत्र जो भी बेटा या बेटी है उनका कर्तव्य। हाँ, वो अपने अपने कर्तव्य है। जब माता पिता बनते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और उनको जीवन का गोल क्या है ये बताएं, ये भी माता पिता का कर्तव्य है, ठीक है, कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। इसलिए पहले के जमाने में बहुत बचपन से ये भक्ति के कार्य हमेशा घर घर में होते थे, तो बच्चों को एकदम बचपन से ही पता होता था कि ये मुझे करना ही है, इस प्रकार से भक्ति करनी है, इस प्रकार से मुझे पूजा करनी है। हाँ, हर चीज ग्रहण करने के पहले भगवान को देनी है, भगवान को भोग लगाना है, ये पहले घर घर में होता था। अभी क्या हो गया है, सब मैकेनाइज्ड हो गया है, सब भागदौड़ की जिंदगी हो गई, तो भगवान हमारे कहीं तो भी साइड में हो गए, जो बहुत गलत हुआ। उसके कारण हमारे मन में सबके अशांति हो गई है, स्ट्रेस हो गया है। ये सब क्यों, क्योंकि हमने हमारे घर के भगवान को अलग कर दिया है। भगवान को प्राइमरी ये देना चाहिए, यानी घर का प्रमुख व्यक्ति कोई हो तो वो कृष्ण होना चाहिए। तो सब कृष्ण सेंटर्ड अगर रहे ना तो आपसी रिलेशंस भी बहुत अच्छे हो जाते फैमिली में और बहुत सुख शांति आती है। तो कैसे कृष्ण सेंटर्ड घर होना चाहिए, सेंटर में कृष्ण है। सेंटर में इन द सेंस हम नहीं बोल रहे कि घर के सेंटर में रखो, लेकिन विचारों में, जैसे बाहर जा रहे हैं तो कृष्ण मैं बाहर जा रहा हूँ, रक्षा करना या जो कुछ बोलना है, कृष्ण मैं आया हूँ, चलो ऑफिस से घर आया हूँ नमस्कार करो, है ना। एक ये छोटी छोटी बातें होती है लेकिन उससे हमारी मन की शांति पर बहुत असर होता है। शादी के बाद कोई भक्ति मार्ग में चल सकता है? क्यों नहीं चल सकता। अर्जुन गृहस्थ थे, सभी लोग, बहुत सारे लोग गृहस्थ ही थे, बिल्कुल। और
शादी के बाद भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? शादी के बाद कोई मोह का त्याग कर सकता है? हाँ, मोह, कौन से मोह का बोल रहे हैं आप? यानी आप बोल रहे हैं कि पति पत्नी के रिलेशंस का? हाँ, पति पत्नी के रिलेशंस भी वैसे ही हो सकते हैं, और भी अच्छे हो सकते हैं अगर दोनों कृष्ण भावनामृत में रहे ना, तो और भी अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पति पत्नी दोनों भी बहुत अच्छे भक्त हैं, और एक्चुअली दोनों ने भी साथ में दीक्षा ली शादी के तुरंत ही बाद। हाँ, और फिर यानी इतना सुखमय जीवन है क्योंकि सब कुछ सेंटर्ड अराउंड कृष्ण। तो दोनों में कोई झगड़े झंझट की बात नहीं, बच्चा भी हुआ तो उसको भी एकदम मतलब शुरू से ही भगवान की भक्ति में लगाया है। तो इतना प्लेजेंट उनका वो रहता, बिहेवियर रहता है कि मैं बता नहीं सकती, इतना प्लेजेंट। और ये मैं एक दो नहीं, बहुत सारे, अभी मैं जब से इस्कॉन में आई हूँ तो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज के बारे में मैंने जाना है जहाँ पति पत्नी दोनों भी है कृष्ण भावना में। तो कम से कम एक भी रहे, जैसे आप अगर कृष्ण भावना में है, धीरे धीरे आप अपनी पत्नी को भी ला सकते हैं, और जब दोनों भी कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, गृहस्थी बहुत अच्छे से होगी, बहुत सफल होगी। ठीक है? हाँ जी। बहुत एक सफल। बारी बेटों का या बेटियों का कर्तव्य बता दीजिए। बच्चों का कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति, माता पिता को एक तो उनकी मतलब उन्हें भगवत प्राप्ति की तरफ जाने का मार्ग जो है उसमें कोई बाधा न पड़े, ये देखना तो बच्चों का बहुत बड़ा कर्तव्य है ना? तो भगवत गीता में हिंसा को ऐसे डिफाइन किया है। हिंसा किसे कहते हैं? तो भगवत धाम की प्राप्ति में जो रुकावट पैदा होती है उसे कहते हैं हिंसा, और भगवत प्राप्ति में जो मतलब सपोर्टिव रहता है भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो है अहिंसा। तो इस प्रकार वो डिफाइन की। तो इसी प्रकार बच्चों का भी कर्तव्य क्या है? बच्चों का कर्तव्य है एक तो माता पिता को कंफर्टेबल रखे, उनके मन में सुख शांति रहे, ये देखे, और उन्हें जो कुछ भी भगवत प्राप्ति के लिए उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने में सहायक बने। ये सबसे जी। माता जी, अगर माँ बाप को, मेरे नहीं लाइक किसी के माँ बाप को सांसारिक जीवन से ज्यादा सुख मिलता हो और हमको वो चीज अच्छी नहीं लगती हो, तो हम माता पिता की आज्ञा का पालन या उनकी जरूरतों का पालन करेंगे कि हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के भक्ति मार्ग में चलें? देखिए, ये हो गई आपकी उलझन कि आपको ऐसा लगता है कि आपके माता पिता संसारिक, यानी किसी के भी सांसारिक है और आपको उनका अनुसरण नहीं करना है। तो इसके लिए जो अर्जुन ने किया वही हमने करना चाहिए। क्या किया उन्होंने? वे गुरु के पास गए, ठीक है ना? गुरु के पास गए। तो गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन है हमारे आधार स्तंभ। तो आपको प्रामाणिक गुरु के पास कहीं जाना चाहिए, वे आपका मार्गदर्शन कर सकेंगे, क्योंकि ये तो अपन प्रिंसिपल बेस्ड बात कर रहे हैं। तो आपको ऐसे उलझन के समय में हमने हमेशा गुरु की शरण में जाना चाहिए। अब गुरु कौन, तो वो भी एक आपको है ना, गुरु ढूंढना भी ये नहीं है। एक्चुअली आध्यात्मिक गुरु तो कहा जाता है कि हम ढूंढ नहीं सकते आध्यात्मिक गुरु को भगवान भेजता है, गुरु हमें ढूंढते हैं। हाँ, आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस प्रकार ये जो उलझन है, ये आप किसी की सलाह लीजिए, कोई मैच्योर्ड व्यक्ति की सलाह लीजिए, लेकिन अपने माता पिता से आप ये नहीं तोड़ सकते। मतलब उन माता पिता जो है वो भगवान के तुल्य पालन करना चाहिए कि बिल्कुल, है ना? तो अगर आपका और उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिलता नहीं है, आप उन्हें समझाइए, बहुत अच्छे से समझाइए, और आपके अगर ऐसे इसमें गुरु मिलते हैं तो गुरु से भी आप उन्हें मिलवाइए। ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने माता पिता की थोड़ा सा उस समय की नाराजगी लेकर भी अपने रास्ते पर चले हैं, लेकिन बाद में माता पिता उनसे ज्यादा खुश हो गए। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे नाम निष्ठा दास प्रभु जी का, IIT कानपुर से वो इंजीनियर हुए, तो उनके माता पिता की कितनी आशाएं होंगी उनसे, भौतिक आशाएं, अपेक्षाएं होगी ना। उन्हें बहुत बड़ा जॉब भी मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब त्याग करके इस्कॉन आए। नेचुरली उस समय उनके माता पिता दुखी हुए, लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि आज यानी कुछ ही साल के बाद माता पिता उन्हें देखने आए थे इस्कॉन में, और वे इतने प्रभावित हुए कि माता पिता भक्त बन गए। वो भी अभी पढ़ाते हैं और बहुत सुंदर उनका रिलेशन है। आप सोचिए। हाँ,
तो माता पिता भी अभी भगवत गीता और बहुत सारा मतलब आध्यात्मिक ये पढ़ाते भी हैं लोगों को, और बहुत अच्छे भक्त भी बन गए। तो बच्चे ने उनको एक तरह से इतना भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखाया, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई ना। ऐसा अगर कर सके तो अच्छी बात है। पहले सांसारिक जीवन के लायक बन जाओ, फिर उसके बाद जी जी बिल्कुल, है ना। जी। Thank you. हरे कृष्ण। माता जी और कोई क्वेश्चन नहीं है, हैंड रेज नहीं है, पर एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, वो मैं जी। पढ़ती हूँ। दिव्यांशु द्विवेदी प्रभु जी का है। आपने कहा है कि हमें बस जैसे भगवान को भोग लगा दिया तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे उस फल मिलेगा या भगवान इससे प्रसन्न होकर हमें वरदान देंगे। तो प्रश्न ये है कि जैसे कुछ पूजा और यज्ञ होता है, जैसे यह अश्वमेध यज्ञ जो किसी चाह के कारण किया जाता है, तो इस पे आपको क्या कहना चाहेंगे? ये चीज कहीं ना कहीं कर्म करो और फल की चिंता ना करो, इसके अगेंस्ट जाती है क्या? ये प्रश्न है। जी हाँ, ये जो यज्ञ होते थे ना, देखिए बहुत सारे यज्ञ वगैरह जो बोलते पूरे आध्यात्मिक थे ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। बहुत सारे कर्म कांड के प्रोसेस बहुत सारे होते थे और होते हैं अभी भी। तो ये अश्वमेध यज्ञ वगैरह भी जो बोल रहे हैं, तो वो भी ऐसे इंद्र पद की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो इंद्र के पद की प्राप्ति हो जाती थी। तो पृथु महाराज ने ऐसे 100 यज्ञ करने वाले थे, लेकिन इंद्र ने उनका अश्व ही चुरा लिया था। सब कुछ ऐसे ऐसे होता है, ये सब भागवतम में है। लेकिन ये फिर भी ये सब क्या है, ये भौतिक कर्मों में ही है। भक्त ये नहीं करते, भक्त किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं करते। ये भी है जो है कर्म कांड में आता है। तो यज्ञ करना वगैरह जो कुछ है कर्म कांड में आता है। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं लेकिन उसका फल के प्रति हम आसक्त नहीं रहते, फल हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये जो आपने बोला है कि अश्वमेध यज्ञ वगैरह जो होते थे वो हाँ ऑफ कोर्स कोई भौतिक इच्छा के साथ होते थे। ठीक है। हरे कृष्ण। चलिए, तो मुझे लगता है आज का यही खत्म करें माता जी। जी माता जी, आप कोई प्रश्न नहीं है। वाचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। माता जी एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है द्वारकेश का प्रभु जी का, एक बार वो देख लेंगे? जी जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर माता पिता आपकी भक्ति करने से खुश ना हो तो क्या करें? माता पिता आपकी भक्ति से खुश ना हो तो, हाँ ऐसा फिर से पढ़ेंगे माता जी, मुझे दिखाई हाँ जी, नहीं। हाँ जी, यही है माता जी। अब माता पिता आपकी हाँ। भक्ति से खुश ना हो तो क्या करना चाहिए? नहीं, भक्ति तो आपने छोड़नी नहीं चाहिए और माता पिता को मना लेना चाहिए। धीरे धीरे वो भी मान जाएंगे। भक्ति करना है ना, कोई आप बुरा काम तो नहीं कर रहे, सारे बुरे काम छोड़ दीजिए और भक्ति में लगे रहें, तो माता पिता का भी मन बदल जाएगा। और मन बदलने का बहुत आसान और बहुत कारगर तरीका मैं बताऊं, आप जब माता पिता के लिए आप भोग चढ़ाइए और वो भोग का उनको खिलाइए, वो प्रसाद आप माता पिता को खिलाइए। प्रसाद में इतनी ताकत होती है, कृष्ण के प्रसाद में इतनी ताकत होती है कि धीरे धीरे मन परिवर्तन होने लगता है। अनजाने में आप भले ही उनको प्रसाद खाओ करके मत बोलो, लेकिन उनके खाने में वो मिला लो। या हम जैसे अब हम लोग कैसे करते हैं कि पूरा खाना बन गया, वो थाली में निकाल लिया और फिर भगवान के सामने भोग लगाया। फिर वो जब भोग लग गया उसके बाद वो सारे अन्न के घटक, सब्जी में सब्जी, चावल में चावल, ऐसे पूरे में मिला देते, वो पूरा ही खाना फिर प्रसाद बन गया। और ऐसा खाना खाने से मन परिवर्तन धीरे धीरे होता है, डेफिनेटली होता है। तो ये धीरे प्रोसेस है लेकिन होता है। तो आप अपनी भक्ति ना छोड़ें। भक्ति अगर, लेकिन देखिए भक्ति यानी कोई हम शो ऑफ नहीं करते हैं। भक्ति कहाँ से पैदा होती है? हमारे मन से, आत्मा से पैदा होती है। तो वो धीरे धीरे उसका ही सृजन करते रहे, उसी को बढ़ाते रहे, कोई दिखावा नहीं करना है। और फिर धीरे धीरे आपके मम्मी पापा का भी मन परिवर्तन हो जाएगा डेफिनेटली, अगर आप लगे रहे तो। और तो और भक्ति के साथ हमारे अच्छे गुण उभर के आते हैं। हाँ, यस्यास्ति भक्ति भगवतीर अकिंचन सर्वैर गुण यस्य विषादते सूरः।
यानी जो भगवान का भक्त होता है उसमें देवताओं के से गुण अपने आप आ जाते हैं। तो अगर आप गुस्सा करेंगे और अपने आप का बखान करेंगे तो वो तो अच्छे गुण नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके अच्छे गुण उनको दिखना चाहिए कि अरे ये तो बच्चा बदल रहा है, भक्ति में जा रहा है और इसका गुस्सा खत्म हो गया है और ये हो गया है। ऐसा जब उनको दिखेगा ना तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये तो कुछ अच्छा कर रहा है। और आप उनको प्रसाद खिलाइए, कभी कभी मंदिर ले जाइए, धीरे धीरे उनमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यही खत्म करते हैं। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। कल जरूर आइएगा, तीसरा अध्याय करेंगे। ओके, चलिए।